अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फिटनेस विद अरशद। एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में मैं जो टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो जरियान या ज़कावती इसके मर्ज़ में मुब्तला हैं, या अगर आप इसका इलाज शुरू करना चाहते हैं, या अगर आपका कोई यार दोस्त जो है वो इस मर्ज़ में मुब्तला है तो आप उसकी हेल्प करना चाहें तो आपके लिए ये वीडियो जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको गौर से सुनिएगा और एंड तक देखिएगा। अच्छा, आज के जो टॉपिक में मैं बातें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, उसमें मेरे साथ एक भाई ने एक प्रिस्क्रिप्शन शेयर की थी किसी हकीम साहब की, जिनसे उस भाई ने दवाई ली थी, तो उन्होंने मुझे उसकी जो पर्ची है वो भेजी थी, वो मेरे सामने पड़ी है। उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह जो गलत प्रिस्क्रिप्शन में आपको ग़िज़ाएँ बताई जाती हैं तो वो आपकी हेल्थ को, आपके मर्ज़ को उल्टा कम करने की बजाय वो आपके मर्ज़ को बढ़ाती हैं और आपकी हेल्थ को मज़ीद ख़राब करती हैं। अच्छा, इस को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को एक बड़ी बारीक बात बताऊं कि जो हिकमत है, ये जो सारा सर्कल है हिकमत का, इसमें 3 ग्रुप्स हैं, 3 किस्म के लोग हैं, 3 ग्रुप्स में बटे हुए हैं। ये मैं सिर्फ ज़कावती इस और जरियान के मर्ज़ के हवाले से बात कर रहा हूँ, बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं उनको मैं डिस्कस नहीं कर रहा, सिर्फ इसी पे फोकस रखिएगा। अच्छा, जरियान और ज़कावती होते क्या है ये भी मैं आपको बता दूं। कई लोग पूछेंगे भाई ये होता क्या है। ज़कावती इसका मर्ज़ जो होता है वो, अगर आप किसी जिनसे मुखालिफ को देखते हैं, किसी लड़की को देखते हैं, तो आपके नफ्स में फ़ौरी सख्ती आ जाती है और फ़ौरन ही थोड़ी देर बाद ही वो ख़त्म हो जाती है, या देखे बगैर भी कोई ज़रा सा भी ख्याल आता है तो आपको सख्ती आ जाती है, या ख्याल आए बगैर भी सख्ती आ जाती है, और लेसदार मादा जो है वो आपके नफ्स से खारिज होता है। इसको बोलते हैं ज़कावती। ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता बढ़ता फिर जरियान की शक्ल इख्तियार कर जाता है। जरियान जो है वो होता है कि अगर आप छोटा पेशाब करते हैं उसके साथ आपको लेसदार कतरे आते हैं, या अगर आप बड़ा पेशाब करते हुए थोड़ा सा ज़ोर लगाते हैं तब आपको मनी के जो लेसदार मादा है वो आपके नफ्स से खारिज होता है, या बग़ैर सख्ती आए ही आप मोटरसाइकिल पे बैठते हैं या कोई भी काम करते हैं, चलते फिरते उठते बैठते ज़रा सा ज़ोर लगाने से आपको वो ड्रॉप्स आ जाए, उसको जरियान बोलते हैं। अच्छा, 3 ग्रुप्स में बटे हुए हैं लोग जो कि जिसमें मसला बना हुआ है, वो मैं आपको आज थोड़ा सा डिस्कस करके बताऊंगा। तो फिर इस पे मैं आपको थोड़ा सा रोशनी डालूंगा इस पर्ची पे, कि एक जो तबका है वो कहता है कि जरियान जो है वो गर्मी का मर्ज़ है। ये वो लोग हैं जो बड़े उस्ताद हुक्मा हैं, जिनको हम भी फॉलो करते हैं, और मेरा भी यही मौक़िफ़ है कि मैंने भी अपनी रिसर्च से और इन लोगों से यही सीखा है और तजुर्बा भी किया है कि जरियान जो है वो गर्मी का मर्ज़ है, और जो ज़कावती हिस्सा ये खुश्की का मर्ज़ है। ठीक है, अब ज़ाहिर है गर्मी को ख़त्म करने के लिए सर्दी से इलाज करना पड़ता है या सर्द चीज़ों से इलाज करना पड़ता है। जो खुश्की है उसको ख़त्म करने के लिए तरी से इलाज करना पड़ता है या तर चीज़ों से इलाज करना पड़ता है। दूसरा तबका जो है वो कहता है कि जरियान जो है ये सर्दी का मर्ज़ है, यानी कि अगर बॉडी में सर्दी बढ़ जाए तो उससे जरियान होता है, और जो ज़कावती हिस्सा है वो तरी का मर्ज़ है, यानी कि बॉडी में तरी बढ़ जाए तो उससे ज़कावती हिस्सा पैदा होता है। तो ये लोग आपने कोई यूट्यूब पे भी देखे होंगे, कई लोग ये क्लेम करते हैं। ठीक है, वो किस वजह से क्लेम करते हैं उसका मुझे भी समझ नहीं आई आज तक, लेकिन यही बातें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। अच्छा, तीसरा ग्रुप जो है वो ये चीज़ तो मानता है कि जरियान जो है वो गर्मी का मर्ज़ है और ज़कावती जो है वो खुश्की का मर्ज़ है, लेकिन वो ये कहता है कि गर्मी का इलाज करने के लिए गर्मी ही यूज़ करनी पड़ेगी, यानी कि गर्म चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी, और खुश्की का इलाज करने के लिए खुश्की यूज़ करनी पड़ेगी, खुश्क चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी। यानी कि वो मिसाल क्या देते हैं कि लोहे को लोहा काटता है, हीरे को हीरा काटता है, तो इसी तरह गर्मी को गर्मी मारती है और सर्दी को सर्दी मारती है। हालांकि ये जो हीरे वाली मिसाल है, ये लोहे वाली मिसाल है, इसका तो हिकमत के साथ कोई तल्लुक़ वास्ता ही कोई नहीं है। हिकमत जो है वो डिफरेंट एक चीज़ है, डिफरेंट तरीक़ाकार है। वो तो एक लोहारों वाला काम है कि जी उसको काटना है या हीरे को काटना है, तो वो अलग चीज़ें हैं। ठीक है, अच्छा, इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि ये किस तरह इससे ख़राब होता है बंदा, ये वाली तरीका इलाज से कि गर्मी को गर्मी मारती है, सर्दी को सर्दी मारती है। ये बात याद रखिएगा कि गर्मी को हमेशा सर्दी, सर्दी को हमेशा गर्मी ख़त्म करती है। अगर आप गर्मी के मौसम में बाहर घूम रहे हैं तो आप
गर्मी को ख़त्म करना चाहेंगे या कम करना चाहेंगे तो आप कच्ची लस्सी पिएंगे, ठंडा पानी पिएंगे, दूध पिएंगे ठंडा। ये नहीं होता कि आप आके तो गर्म पानी पीना शुरू कर दें या आप गर्म कमरे में बैठ जाएं या आप हीटर लगा के बैठ जाएं। तो ये तो सिंपल सी थ्योरी है। अच्छा, इसमें ये जो गर्मी को गर्मी मारने वाली एग्जांपल है, इसमें मैं आप लोगों को बाद में एक इसकी प्रैक्टिकली मिसाल है वो मैं आपको सुनाता हूँ। ये पहले मैं इसको डिस्कस करता हूँ आपको। ये भाई ने मुझे मेरे साथ शेयर की थी पर्ची कि भाई मैंने किसी से, जो लोग सस्ते के चक्करों में जाते हैं ना, वो फिर इस तरह अपना खाना ख़राब करवाते रहते हैं और पैसे भरते रहते हैं। वो अलग बात है कि वो मीठी छुरी होती है, थोड़ी थोड़ी चलती है तो फील नहीं होती। अच्छा, इसमें मैं ये नहीं शेयर करता इनका जो दवाखाना वगैरह लाहौर का ये दवाखाना है, तो इन्होंने जो उस भाई को सकाफते इसका नुस्खा यानी कि जो दवाइयाँ लिख के दी हैं वो, अच्छा इन्होंने ये साथ ये भी लिखा हुआ है कि फाजल तिब्बे हकीम फलाही फाजल तिब्बो जराहत वगैरह जो भी एक होता है ना तरीक़ाकार, कार्ड और पर्चियाँ और सारा कुछ, वो इनके पास सब सारा है। कि यानी कि कई लोग ये कहते हैं ना कि भाईजान तो क्वालिफ़िकेशन क्या है, तो ये क्वालिफ़िकेशन इनकी पूरी है। तो अच्छा, इन्होंने जो उनको नुस्खा लिख के दिया है वो सारा हमदर्द का और जो करशी वालों का और दूसरी जो कंपनीज़ का बना हुआ है ना, वो है। इन्होंने खुद अपने पास से कुछ नहीं दिया इसको। और जो खुराक में इन्होंने चीज़ें दी हैं वो ज़रा गौर कीजिएगा। अब ये ज़कावतें इसका जो इलाज है उसमें आपको ग़िज़ा ये दे रहे हैं। सुबह 8 बजे 41 यानी कि 41 बादाम, 50 ग्राम मक्खन, खजूर मेवा, ठीक है। बादाम का जो मिजाज है वो मीठे बादाम का मिजाज गर्म तर होता है और कड़वे मिजाज बादाम का मिजाज गर्म खुश्क होता है। अब ज़ाहिर है कड़वे तो ये खाएगा नहीं बंदा, मीठे ही खाएगा। तो गर्म तर जो बादाम है डेफिनेटली, अब इसमें उन्होंने मेंशन तो नहीं किया लेकिन उन्होंने ये कहा होगा कि इसको भिगो के खाना है आपने। 41 बादाम बहुत ज़्यादा, आम बंदे के लिए भी बहुत ज़्यादा होते हैं, जो हेल्दी होता है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो बंदा ज़कावते इसका या जरियान का मरीज़ है उसको 41 बादाम आपने उससे पहलवानी करानी है कि पहलवान की आप उसको या बॉडी बिल्डर की आप दे रहे हैं, खुराक लिख के दे रहे हैं। तो हद बादाम अगर आपने खिलाने भी हैं कि आप ये कहते हैं कि जी ज़हनी मजबूती के लिए, दिमागी ताकत के लिए हम दे रहे हैं, तो 5 से 7 बादाम बस। 5 से 7 बादाम रात को भिगो के रखने थे, सुबह उठ के उसको पीस के मक्खन डाल के 50 ग्राम मक्खन इन्होंने ठीक लिखा है, मक्खन में मिक्स करके तो वो खा लेने हैं। अब ये जो साथ में खजूर और मेवा है, खजूर गर्म तर, ठीक है। अब गर्मी खुश्की को और गर्मी को ख़त्म करने के लिए गर्म चीज़ें हम दे रहे हैं। मेवा यानी कि वो जो अंगूर का ड्राई वर्जन होता है जिसको हम किशमिश बोलते हैं, सोगी मेवा किशमिश, वो भी लिखी हुई है। अब जो अंगूर होता है, अंगूर, ये इसमें जो मेवा लिखा है ये खुश्क हो जाता है, ठीक है, गर्म तर हो जाता है, ठीक है। जो इसकी चेंज होती है ना जब इसको ड्राई करते हैं, तो ये भी इसमें मतलब आपको पता है, सोगी आम बंदे को भी पता होता है कि सोगी बहुत गर्म होती है, तो ये भी इन्होंने इसमें लिखी हुई है। फिर उसमें लिखा है कि 2 बजे दोपहर को आपने खाने में गोश्त खाना है, ठीक है। गोश्त के साथ उन्होंने जो गोश्त, हालांकि गोश्त भी आपको पता है कि गर्म होता है, गोश्त का इलाज के दौरान बाद में खाएं, इलाज के दौरान गोश्त खाना या तो तर्क कर दें या कम कर दें। कम भी इस तरह कर दें कि हफ्ते में 1 दफ़ा, और बाकी जो 6 दिन है वो सब्ज़ियाँ खाएं आप। इन्होंने लिखा हुआ है कि 2 बजे डेली गोश्त, घिया, टिंडे, घिया तोरी, हलवा कद्दू, मूंगी साबत। गोश्त के अलावा बाकी जो इन्होंने सब्ज़ियाँ और दाल लिखी है ये ठीक लिखी है, ठीक है। जो चीज़ ठीक होगी मैं आपको बताता जाऊँगा साथ साथ। अच्छा, फल में इन्होंने स्पेशली खरबूजा गर्म तर होता है, अंगूर भी गर्म और तर होता है। इसका जो मेवे वाला वर्जन होता है ना वो हो जाता है गर्म खुश्क, और जो ताज़ा होता है अंगूर ये गर्म तर होता है, ठीक है। गर्म फिर भी तरी चले है लेकिन गर्म है। इसके बरक्स ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो सर्द भी हैं और तर भी हैं, वो इन्होंने मेंशन नहीं की, जिसकी सिंपल सी मिसाल है दही जो है वो सर्द भी है तर भी है, तो वो इन्होंने लिखी नहीं। वो खिलानी चाहिए थी, मक्खन खिलाना चाहिए था। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि फिर किस तरह आगे स्ट्रॉबेरी लिखी है, स्ट्रॉबेरी ठीक है, स्ट्रॉबेरी वैसे खट्टी होती है, स्ट्रॉबेरी
इस मकसद के लिए, यानी कि वैसे खाना बेहतर है, ज़कावत इसके मर्ज़ में खाना जो है वो बेहतर नहीं होता, खट्टी चीज़ों से वैसे ही परहेज़ होती है। तो इन्होंने स्ट्रॉबेरी भी लिखी है, चले ये फिर भी गुजारा करती है। अच्छा, रात 8 बजे फिर उन्होंने लिखा है चाय घी सालन। चाय जो है वो गर्म खुश्क होती है। अगर जब मैं चाय का बड़ा शौकीन हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं कहता हूँ कि पानी पियावे ना पियावे, चाय लाजमी पियावे। तो अगर कोई बंदा इस तरह का शौकीन भी हो, स्पेशली जो चाय मतलब ज़्यादा पीता है आम बंदों की निस्बत, तो उसको भी रोका जाए कि आपने भाई अगर ज़कावत इसका आपको मसला है तो आप फ़िलहाल चलें, पक्का नहीं छोड़ सकते, नशा है आपको चाय का तो आप कम कर दें, या आप अगर छोड़ सकते हैं तो पक्का छोड़ दें इलाज के दौरान, बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता आप कर लीजिएगा। इन्होंने स्पेशल चाय रिकमेंड किया है कि भाई चाय पीनी, चाय ना छड़ी। तो उसके बाद फिर उन्होंने आगे नीचे लिखा है कि गोली खाएं, और वो मजून का लिखा है। फिर उसके साथ लिखा है कि जो पुड़िया खानी है वो पानी के साथ या चाय के साथ, कि यानी कि चाय स्पेशली उन्होंने लिखी है। अच्छा, ये बताने का आपको मकसद ये है कि अब या तो इनका वो जो ग्रुप है वो इस तरह का है कि ये कहते हैं कि जी गर्मी ने गर्मी मार दी है, या जरियान जो है वो सर्दी का मर्ज़ है, या ज़कावतें इस तरीके का मर्ज़ है, तो या फिर पता इतना होता है। अब ये जो लोग कहते हैं ना कि भाईजान ये हमारे पास कार्ड है, या हम जो फाजल है, या ये होता है या वो होता है, तो मकसद होता है आपकी रिसर्च जो है वो, या आपका नॉलेज जो है वो मुंह से बोलता है। नेट पे भी बड़े लोग हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं, जिनका अगर वो ना भी हवाला दें कि जी हम फाजल हैं, हम ये हैं वो हैं, वो उनका नॉलेज से पता चलता है कि यार ये बंदा वाकई कुछ जानता है, इसकी रिसर्च है। अच्छा, वो जो मैंने आपको शुरू में बताया ना कि मैं आपको वाक़या सुनाऊंगा, ये वाक़या ओरिजिनल वाक़या है और हमारे एरिए का है और मेरे जानने वाले मेरे करीबी लोगों का है। हमारे एक हकीम साहब हैं, वो ऐसे छोटे मोटे हकीम नहीं हैं, यानी कि वो 25-30 साल का उनका तजर्बा है और बाकायदा कार्ड वाले हकीम हैं, ठीक है। तो मेरा कज़न है बहुत करीबी, उसको लगे लूज़ मोशन, कि लूज़ मोशन का मसला बन गया, मैदे में गर्मी हो गई। तो उसने बजाय किसी डॉक्टर के पास या इधर उधर जाने के, उसने उनके पास चला गया, और करीबी तो थे, रहाइश भी करीब थी और वैसे भी। तो उसने जाके कहा जी हकीम साहब यह मसला बन गया, लूज़ मोशन बड़े तेज़ लगे। तो हकीम साहब ने कई इलाज बिल ग़िज़ा की किताब में से, इलाज बिल ग़िज़ा वालों का ये मौक़िफ़ होता है ज़्यादा कि गर्मी को गर्मी मारती है, सर्दी को सर्दी। तो उन्होंने कई इलाज बिल ग़िज़ा की किसी किताब में से पढ़ा होगा कि जी गर्मी को गर्मी मारती है और सर्दी को सर्दी। तो उन्होंने कहा जी तेरे मैदे में होगी गर्मी, यानी कि आपको होगी गर्मी, तो गर्मी से लूज़ मोशन हो जाए, वाकई होते भी इसी तरह। तो आप क्या करो कि आपके गर्म चीज़ें खाओ, इसको गर्मी को गर्मी मारेगी। टिक्के कबाब खाओ, रोस्ट खाओ, तली हुई चीज़ें खाओ, कबाब खाओ, जो भी गोश्त और जो गर्म चीज़ें होती हैं ना, अंडे। वो लड़का जो था मेरा कज़न, वो खाने पीने का वैसे बड़ा शौकीन है, उसने शुक्र किया कि बड़ा मज़ेदार इलाज मिल गया। उसने आके जनाब टिक्कों वाली रेडी पे जाके टिक्के कबाब, अंडे, रोस्ट, जो उसको मिला उसने खाना शुरू कर दिया। वो मुझे बता रहा था, कहता कि अरशद भाई मेरा पेट ऐसे हो गया कि जैसे आग लगी होती है पेट में, और पानी की तरह मुझे लूज़ मोशन पहले फिर भी कम थे और तेज़ हो गए। और उस पे सोने पे सुहागा ये हुआ कि मुझे ब्लीडिंग शुरू हो गई, कहता कि यानी कि वो जो इतनी गर्म चीज़ें खा रहा था ना, तो उससे कहता मुझे जलन शुरू हो गई वो मकज़ में, यानी कि पेशाब के रास्ते में। तो दूसरा मुझे कहता ब्लीडिंग शुरू हो गई, यानी कि कहता उसको मेरे ख्याल में वो जो मसला था ना ये ब्लीडिंग का, ये उसी वक्त ही शुरू हुआ था, अभी भी होगा मेरे ख्याल में। तो कहता मुझे ना एक दो दिन बाद, कहता मैंने तो फिर वो बंद कर दिया, मुझे पता चल गया कि मैंने बेवकूफ़ी की है। कहता हकीम साहब ने मुझे फ़ोन किया तो कहते सुना यार की बनया तेरा, यानी कि सुनाओ वो जो मैंने तुम्हें तरीका बताया था वो कामयाब रहा। तो कहता मैंने आगे से गुस्से से कहा कि हाँ जी हकीम साहब बड़ा फ़ायदा हुआ है, मेरा जो लूज़ मोशन था ना वो बिल्कुल फिट फाट हो गए, ख़त्म हो गए। यानी कि उसने तो तनजन कहा आगे से, तो हकीम साहब बड़े खुश हुए तो उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। अब वो हकीम साहब ये समझ रहे थे कि वाकई वो मेरा जो तरीका है वो कामयाब हो गया है, और ये गर्मी को गर्मी ही मारती है, सर्दी को सर्दी मारती है। वो 20 लोगों को और बताएंगे कि लूज़ मोशन लगे तो गर्म चीज़ें दबाओ। तो ये होता है मसला। हमारे जो भी स्पेशली जो यूट्यूबर्स बैठे हैं, जो चंद एक स्पेशल जो हकीम हैं मुस्तनद, उनके अलावा जो यूट्यूब पे यूट्यूबर्स हैं, उनके हथे जो किताब चढ़ जाती है वो आपको उसी हिसाब से पढ़ के सुना देते हैं। अब उनको ये नहीं पता, मुझे कोई बंदा कहे आके कि भजन जरियान जो है वो सर्दी का मर्ज़ा, मैं कहूँगा यार साबित कर दे।
कि जरियान को ख़त्म करके दिखाओ खजूरों से। अगर जरियान का मर्ज़ है आपको, ड्राई नट्स खाओ, आप गोश्त खाओ, आप तली हुई चीज़ें खाओ, आप गर्म से गर्म चीज़ें खाओ, तो फिर उसको ख़त्म करके दिखाओ। ज़कावतीस का मसला है तो खुश्क चीज़ें खाओ जितनी ज़्यादा खाई जाती हैं, गर्म मसाले खाओ, ये ड्राई नट्स खाओ, और जितनी भी खुश्क चीज़ें हैं वो खा के फिर उसको ख़त्म करके दिखाओ। तो हम लोग तो नहीं मानते, हमने तो अपनी रिसर्च से देखना होता है। लेकिन जो बंदा यूट्यूबर है उसने किताब उठाई है, किताब में से पढ़ के आपको उन्होंने सुना देना है कि ये इस तरह मसला है, कि ये जी गर्मी का मर्ज़ है या सर्दी का मर्ज़ है, जो उसमें लिखा है। अब जो सुनने वाले हैं, जो आप लोग हैं, जो जिनको नहीं आइडिया होता, कि अब लोगों को ये भी नहीं पता होता कि ये जो लोग हैं ये वीडियोस चलाने के लिए, अब मुझे भी कई लोगों ने कहा है, जो मेरे फैलो यूट्यूबर्स, उन्होंने कहा भाई तू केड़े चक्कर से प्यार ना, कि अपने पैसे कमाओ, जो किताबों में आता है वो बताई जाओ, जो लोग सुनना चाहते हैं सुनाते रहो। लेकिन मेरा दिल नहीं मानता, मैं कहता हूँ चीज़ अगर दूँ तो अच्छी दूँ, उससे लोग ट्रस्ट भी करते हैं, आपका कारोबार भी चलता है, आपकी जो चीज़ें अगर आप बेचते हैं वो भी बिकती हैं, लोगों का एतबार होता है। तो अगर आप वो अपनी वीडियो चलाने के चक्करों में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर दें तो 4 दिन बाद लोग जो बदजन हो जाते हैं। तो ये तरीक़ाकार होता है कि आप लोगों मैंने बड़े बड़े बंदे देखे हैं दुबई में, पाकिस्तान में, जो बड़े खड़पैंच बने होते हैं वीडियोस के सर पे, कि जी हमें तो आपसे ज़्यादा पता है। आगे से मतलब आप उनको कोई डिस्कस करें, बात बताएं, तो वो आपको आगे से पढ़ा रहे होते हैं, क्यों? उन्होंने नेट से इन्फॉर्मेशन ली होती है सारी। तो ये अगर नेट पे जो वीडियोस में इन्फॉर्मेशन वाकई है सही, मुस्तनद भी पड़ी है, अच्छी भी पड़ी है, लेकिन जो नया बंदा है उसको नहीं पता चलता। आगे मैं आप लोगों को एक सेटअप बना रहा हूँ, इंशाल्लाह मैंने अभी बताना तो नहीं था, लेकिन थोड़ी सी आपको बता देता हूँ, क्योंकि काफ़ी ऐसी बातें हैं जो मैं कर देता हूँ, बाद में हालात ऐसे बन जाते हैं कि वो पूरी नहीं होती, तो फिर आप वेट करते रहते हैं या आप कहेंगे यार ऐसे ही छोड़ देता है। तो मैं एक सेटअप बना रहा हूँ इधर पाकिस्तान में ही, अपना कुछ थोड़ा सा कारोबार भी बना रहा हूँ जानवरों का, मुझे जानवरों का, मुर्गियों का शौक़ भी है, तो उसको एज ए प्रोफेशन भी करूँगा। और वहाँ पे जो जगह बना रहा हूँ वो बिल्कुल तन्हाई वाली जगह होगी। तो जो बहुत से भाई मुझे मिलना चाहते हैं, जो बाहर कंट्री से आते हैं, पाकिस्तान से, जो मिल के कोई थोड़ा बहुत चले फ़ीस दे दे, तो वो मुझे मिल के अपना मसला डिस्कस करना चाहते हैं, चीज़ें देख के लेना चाहते हैं कि भाई हम लोग चीज़ें आपके साथ देखेंगे, चेक करेंगे, फिर हम लेंगे, हमें वहम है, या आप कम से कम आपके साथ बात करके डिस्कस करके, तो वो भी वहाँ पे मुझे मिल सकेंगे। अभी मैंने वैसे पक्का इसका प्रोग्राम तो नहीं बनाया, वो जो कारोबार है उसका तो प्रोग्राम मेरा पक्का है, लेकिन ये जो काम जो है मैं शुरू करूँगा तो मैं देखूँगा कि मैं वहाँ पे कितना फ़ारग हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये जहन में रखा करें कि लोग आके तो मुझे सिखाते हैं कि भाई ये ऐसे नहीं ऐसे है, तो आप लोगों का वो नेट का इन्फॉर्मेशन होती है। मैंने ये एक चीज़ है ना, कोई भी आप नुस्खा लगा लें या कोई मर्ज़ है, उसको हज़ारों लाखों की तादाद में मैंने उसको डील किया होता है। तो जो बंदा एक दफ़ा नेट से सुन के किसी की बात, जिनको खुद मोस्टली नहीं पता होता चीज़ों का, तो वो नहीं आप लोगों को सही बता सकते, या आपको नॉलेज सही नहीं मिलता, तो वो मुस्तनद नॉलेज नहीं होता। वो जो है वो एक मतलब कह लें कि विकीपीडिया वाला हिसाब है। जिस तरह विकीपीडिया पे कहते हैं कि जी उसका जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मुस्तनद नहीं होती, वो लोगों ने खुद ऐड की होती है, तो ये यूट्यूब का भी इसी तरह हिसाब है। तो बात को ज़हन में रखा करें। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि जो ये जो सेटअप बनाऊँ फिर उसका मैं आप लोगों को इस चैनल पे भी दिखाऊँ सारा। और एक दो और चीज़ें हैं, काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि भाईजान रोगने शिंगरफ भाई हर दफ़ा कमेंट करता है, तो मुझे बड़ा उसका दुख होता है कि यार वो बंदा हर दफ़ा बेचारा कहता है, तो उसका मैं गौर नहीं करता। रोगने शिंगरफ का आपने मुझे कहा था, वो भी मैं आपको वहाँ पे, यहाँ पे जो है ना बंद मकान है, रोशनी वीडियो में रोशनी ठीक से नहीं आ रही, तो यहाँ पे मैं अब क्या धुएँ बनाऊँ और ये काम करूँ। या आप यकीन करेंगे, कोई अपनी वेबसाइट के लिए ऑयल बनाना होता है ना, मुझे रोगने बैजा मुर्गी या बीर बूटी, तो मैं वो गाँव में जाके तो बना के उसको लाता हूँ। तो यहाँ पे बंदा क्या नुस्खे बना के दिखाए, तो वहाँ पे इंशाल्लाह जाऊँगा, आप लोगों को मिठा तेलिया जो होता है उसकी भी स्टोरी सुनाऊंगा कि वो कैसे लोग उसको, और कुचला जो है मुदब्बर, कुचले को कैसे गलत तौर पे रॉन्ग यूज़ कर बैठते हैं, और जहर होते हैं वो, और जहरों को किस तरह प्रमोट करते हैं कि जहर लगाएं जी, नफ्स पे लगाएं, बिच्छुओं को। ये सारा मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा। और वहाँ पे जो चीज़ें ये मुदब्बर करने की और जोगने शिंगरफ और ये चीज़ें जब वहाँ पे खुली जगह होगी, खुली हवा है, जो मर्जी वहाँ पे करते रहो, तो वो इंशाल्लाह आपको वहाँ पे वीडियोस बना के इस चैनल को फिर मैं उसी तरह उठाऊँगा जिस तरह मैंने पहले उठाया था। तो मुस्तनद चीज़ें आपको मिलेंगी इंशाल्लाह। वीडियो लंबी हो गई, थोड़ी सी गपशप की वीडियो थी आप लोगों के साथ, बाकी जो पहली बातें मैंने आपको बता दी हैं
तो उसमें ये इस बात ध्यान में रखिएगा कि ज़कावत इस जो है ये खुश्की का मर्ज़ है, खुश्की तरी से ख़त्म होगी, और जो जरियान है ये गर्मी का मर्ज़ है, ये सर्दी से ख़त्म होगी। ठीक है, ये बात ज़हन में रखिएगा। ये बड़े उस्ताद हुक्मा का पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बात बता रहा। बाकी जो लोग आपको इसके उल्टे बताते हैं उनको पता होगा कि उन्होंने ये कहाँ से लिया है या कैसे उनको रिसर्च की है। तो ये थी आज की वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें अगर आपने अभी तक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दिया करें, यही मेरे लिए आपका इनाम होता है कि अगर आपको पसंद आए, वो भी अगर पसंद आए तब करें, नहीं आए तो ना करें, और शेयर कर दिया करें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।